हमारे जीवन की महान घटना यह है कि मार्गदर्शक देवात्मा ने पिछले 600 वर्षों में हुए 3 जन्म दिखाए और उसी मार्ग पर सामायिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य में जुटा दिया। भूतकाल में भी हमें कार्यक्रम बदलते रहने पड़े हैं, पर लक्ष्य एक ही रहा है, स्वयं पार होना और अनेकों को कंधे पर बिठाकर पार करना। आत्मा अमर है, उसे पुराने कपड़े की तरह बार बार नए शरीर बदलने पड़ते हैं, पर इस परिवर्तन काल में भी मध्यावधि होती है जिसमें सामान्य जनों की और असामान्य जनों की विधि व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। सूक्ष्म शरीर जीवित और मृतक स्थिति में भी यथावत बना रहता है। सामान्य जनों का सूक्ष्म शरीर भी प्रेरणाएं ग्रहण करता है और प्रभाव छोड़ता है। असामान्य लोगों के सूक्ष्म शरीर में भी यह ग्रहण और विसर्जन की क्षमता विशेष रूप से बढ़ी चढ़ी होती है। मरणोपरांत नया जन्म मिलने से पूर्व वाले मध्यांतर में अपने कर्मानुसार स्वर्ग नरक भोगते हैं और प्रेत पितर के रूप में अपने पूर्व संपर्क वालों को हानि लाभ भी पहुंचाते रहते हैं। असामान्य आत्माओं का सूक्ष्म शरीर अपेक्षाकृत अधिक सशक्त होता है। वह जीवित रहते ऐसे पुण्य परमार्थ में लगे हैं जो सर्वसाधारण को विदित भी नहीं हो पाता। मरने के उपरांत वे अन्य संस्कारवान प्रतिभाओं के साथ हो लेते हैं और उनके माध्यम से अति महत्वपूर्ण काम कराते रहते हैं। एक के शरीर में 2 आत्माओं की भूमिका चल पड़े तो 1 और 1 11 होने की युक्ति चरितार्थ होती है और इतना काम बन पड़ता है जिसे चमत्कार ही कह सकते हैं। स्थूल जगत में स्थूल शरीर से जो कार्य बन पड़ते हैं वे दृश्यमान होते हैं और घटनाक्रम कहलाते हैं। इन्हें सभी देखते और समझते हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरों के अंतराल में प्रेरणाएं भरी जाती हैं, आकांक्षा जगाई जाती है, उमंगे उठाई जाती हैं, दिशा बताई जाती है और आदर्शन को क्रियान्वित करके छोड़ा जाता है। उच्च आत्माएं ऐसे दृश्य कार्य अपने जीवन काल में भी सूक्ष्म शरीर द्वारा करती रहती हैं और मरणोत्तर जीवन में नए जन्म से पूर्व तो उन्हें इसके लिए और भी अधिक अवसर मिला है, कारण कि उन्हें कर्मबंधन न रहने से न तो स्वर्ग नरक में जाना पड़ता और न प्रेत पितर बनकर किसी को नैतिक हानि लाभ पहुंचाने में रुचि लेते हैं। उनके अंतराल में आदर्शवादी उत्कृष्टता की जमी रहती है और सामायिक आवश्यकता को देखते हुए अपने कार्यक्रम बदलते रहते हैं। अदृश्य और दृश्यमान जीवन के क्रियाकलाप की यही रीति नीति होती है। परिष्कृत आत्माओं की जीवात्माओं के कर्मबंधन से अथवा ईश्वरीय प्रेरणा से कार्यरत रहना पड़ता है। भवबंधनों से मुक्ति आत्माएं भी दैवी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सृष्टि का सुसंचालन बनाए रखने के लिए काम करती रहती हैं। गंदगी फैलाने वाले अनेक होते हैं, पर उसे समेटने स्वच्छ करने का काम विरले ही संभालते हैं। भगवान उच्च आत्माओं के माध्यम से अपना यही प्रयोजन पूरा कराते रहते हैं। निराकार भगवान सर्वव्यापी होने के कारण शरीर धरने की स्थिति में नहीं होते, अपना कार्य देवात्माओं के माध्यम से कराते हैं और उनके लिए अदृश्य सहयोग एवं दृश्य साधन जुटाते रहते हैं। पिछले जन्मों को मनुष्य भूल जाता है, न भूले तो उसका झुकाव वर्तमान जीवन से न जुड़ पाए और भूतकालीन स्मृतियों के सहारे उन हुहापोहों में मुड़ पड़े। पुरातन जन्मों को आमतौर से सभी भूल जाते हैं, किंतु परिष्कृत आत्माओं को पिछले महान कार्यों की स्मृति उठ सके तो वे अपनी स्थिति का स्तर का मूल्यांकन कर लेते हैं और फिर उसी मार्ग पर चलते हैं जिस पर पहले चल चुके हैं। हमारे जीवन की ये महान घटना है कि मार्गदर्शक देवात्मा ने पिछले 600 वर्षों में हुए 3 जन्म दिखाए और उसी मार्ग पर सामायिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य में जुटा दिया।
भूतकाल में भी हमें कार्यक्रम बदलते रहने पड़े हैं, पर लक्ष्य एक ही रहा है, स्वयं पार होना और अनेकों को कंधे पर बिठाकर पार करना। हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियाँ